प्यारे बच्चों, आज हम लोग भगवती चरण वर्मा जी की कविता दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग वर्मा जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। हिंदी काव्य की विधाओं, गद्य और पद्य पर अपना समान अधिकार रखने वाले भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। भगवती चरण वर्मा जी की साहित्यिक कृतियां हैं व्यंग्य कथा संग्रह, मोर्चाबंदी, कहानी संग्रह, दो बांकें, राख और चिंगारी, उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते, 3 वर्ष, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, सभी नचावत राम गुसाई, काव्यकृतियाँ मधुकन, मानव तथा प्रेम संगीत। भगवती चरण वर्मा जी के काव्य में मानव और समाज के दलित वर्गों के प्रति सहानुभूति की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। यह कविता स्वाधीनता पूर्व की है। इसमें कवि ने राष्ट्र पर बलिदान होने वाले बलिवीरों की मनोदशा का वर्णन किया है। कविता इस प्रकार है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसके कवि भगवती चरण वर्मा ने कहना चाहा है कि देश पर मर मिटने वाले वीर बहुत मस्तमौला स्वभाव के होते हैं। वे कभी टिककर एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि जहाँ भी जाते हैं अपने जोश से वातावरण में खुशियाँ बिखेर देते हैं। इस पद्यांश में भारत के सच्चे सपूतों का वर्णन है जो देश पर बलिदान देने हेतु सदैव तैयार हैं। उनका मानना है कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं, इस देश की महानता के समक्ष हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं और कल ना जाने कहाँ होंगे, लेकिन जिस ओर भी हम कदम बढ़ा देते हैं वहाँ हमारे जोश से खुशी और हर्ष छा जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। उनका मानना है कि हमारे आने से हमारे भाई बांधवों यानी रिश्तेदार संबंधियों के चेहरों पर उल्लास छा जाता है, और जब अचानक ही जाना पड़ जाए तो उनकी खुशी आंसुओं में परिवर्तित हो जाती है। सभी यही कह उठते हैं कि अभी तो तुम आए थे और अभी ही जाना है। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार कभी भी कहीं भी गिरफ्तार करने से चूकती न थी। दीवाने शब्द बलिदानी वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो देश को स्वाधीन कराने के सपने बुन रहे थे। वे एक स्थान पर टिककर नहीं रहते, क्योंकि कभी तो ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़कर एक से दूसरी जेल में भेजती रहती थी और कभी वे स्वयं ही उनसे छिपते फिरते थे। उनके आने से उनके भाई बांधवों के चेहरे खुशी से खिल जाते, लेकिन सहसा ही जाने की खबर सुनकर खुशी विलुप्त होकर अश्रुधारा में बदल जाती। सबके चेहरों पर एक ही प्रश्न उभर आता कि अभी तो आए हो और अभी ही चल दिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस पद्यांश में बताया गया है कि स्वाधीनता की राह हेतु बढ़ने वालों के लिए कोई राह निश्चित नहीं है। वे तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसी भी राह पर चल सकते हैं। वे इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और कुछ उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद बच्चों।